हेलो। मैं शाहनवाज एक बार फिर से आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और कंटिन्यू कर रहा हूं मैं मोशन इन अ प्लेन। यस, मोशन इन अ प्लेन में कंटिन्यू कर रहा हूं और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पार्ट 20, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। जैसा मैंने कहा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, पार्ट 19 लेक्चर में हमने जो टॉपिक की शुरुआत की थी प्रोजेक्टाइल की, और मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक है ये टोटल 3 लेक्चर में कवर होगा और 3 लेक्चर में से पहला लेक्चर पार्ट 19 हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है पार्ट 20। इस पार्ट 20 में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल का एक दूसरा टाइप की, अगर प्रोजेक्टाइल है बेसिकली कब, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर एंगल पर। इसके पहले पार्ट 19 में हमने देखा था कि इफ़ द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा था और हमने इक्वेशन जो डेराइव की थी उससे हमने बताया था कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्शन होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल होगा वो एक्चुअल में कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम जो दूसरा टाइप लेकर आए हैं प्रोजेक्टाइल का, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और वो जो इस तरह से थ्रो किया कि वो ऑब्जेक्ट जो है, जब आपने उसे थ्रो किया तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में या हॉरिजन के साथ में एक एंगल बना रही है। ठीक है, एक एंगल बना रही है या फिर एक पर्टिकुलर एंगल पर है, तो इस दौरान इस प्रोजेक्टाइल की, इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ये हम डेराइव करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को, पार्ट 20 को। कंसिडर कीजिए अगेन, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर है, आप सपोज यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इस तरह से किया वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ में या हॉरिजन के साथ में एक पर्टिकुलर एंगल पर आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, क्या होगा, धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, ये ऑब्जेक्ट का मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी जा रहा है और देन उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो पूरा की पूरा मोशन है, ये पूरा की मोशन को हम दो कंपोनेंट में या दो फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया हुआ है उस पॉइंट ओ पर खड़े होकर स्टार्ट किया हुआ है, और सपोज ये पॉइंट ओ जो है वो ओरिजिन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू। सपोज उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है यू। अब ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू है ये इस पर्टिकुलर होरिजन से इंक्लाइंड है, तो अगर हम इसके ऑब्वियसली वेलोसिटी कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम रिजॉल्व करें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब हम इसे डिवाइड करें तो ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट होंगे, द कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होंगे। तो लेट अस कंसीडर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसे हम कह रहे हैं यू एक्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज डिनोटेड बाय द यू ऑफ वाई। So consider that a projectile is fired with the velocity u making an angle theta with the horizontal from the point O on the ground. ठीक है, जैसा अभी हमने देखा, the velocity of projection of the projectile can be resolved into the two components. The first component is ux और the second is uy. अब ux component जो है उसे हम लिख सकते हैं u cos theta along the ox। ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है यू एक्स, ये एक्चुअल में जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमें यू एक्स कॉस थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा, और जो यू वाई होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये मिलेगा हमें यू साइन थीटा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स यू कॉस थीटा, और यू वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये हो गया यू साइन थीटा। As the projectile moves, it covers distance along the horizontal due to the horizontal component u cos theta and the velocity of projection, ठीक है, and along the vertical due to the vertical component u sin theta. Suppose that कि ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, और ऑब्वियसली
वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली क्यों रिटर्न आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे कहा था। तो सपोज ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गया, आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर पहुंच गया। अब इस पॉइंट पी पर अगर हम इसकी पोजीशन को चेक करना चाहें तो ऑब्वियसली हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इसकी पोजीशन को अगर देखें तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सपोज इसकी पोजीशन है स्मॉल एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है स्मॉल वाई। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट पी। सो सपोज दैट at any time t the projectile reaches the point p so that its distances along the x and y axis are given by the x and y respectively। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुँच गए और उसके रिस्पेक्ट में हमने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई पता लगा लिया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता लगा लिया है। अब यहाँ पर भी देखिए प्रीवियस लेक्चर में भी जब हमने देखा था, जब हमने ऑब्जेक्ट को फायर किया था या ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस जब हमने या सॉरी पैरेलल टू द सरफेस जब हमने उसको थ्रो किया था, तो वहाँ पर भी हमने कहा था कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो दो डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड भी आ रहा है। तो यहाँ पर भी इस केस में भी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और पहले वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, देन फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम दो तरह से इसके मोशन को कैलकुलेट करेंगे, पहला वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम मोशन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मोशन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर हम कंसिडर करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, ठीक है, यू एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं और वो है हमारी यू कॉस थीटा। और हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि बेसिकली सपोज यहाँ पर किसी तरह का एयर फ्रिक्शन नहीं है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का एयर फ्रिक्शन नहीं है। अब एयर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या है, पूरी तरह से कांस्टेंट है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है यू एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट थ्रू आउट द होल पैराबोलिक पाथ या थ्रू आउट द होल जर्नी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर u की वैल्यू जो होगी या वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसलिए यहाँ पर ये हो गया यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा जो हमने लिखा हुआ है बेसिकली ये क्या डिफाइन कर रहा है, एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये क्या होगा, जीरो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वेलोसिटी क्या है, पूरी तरह से कांस्टेंट है अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस कवर की है अगर उसने, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर x हो गई डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी कवर की है, यू एक्स क्या हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी, एंड हाफ ए इज एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर, टी इज अ टाइम। अब यहाँ पर हमें पता है यू एक्स जो है वो बेसिकली कितना है, यू कॉस थीटा, तो हमने यू कॉस थीटा यहाँ पर पुटअप कर दिया। एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो है हमें पता है, तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुटअप की। फाइनली ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, और यहाँ से हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स बाय यू कॉस थीटा। तो टाइम का फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमने कंसिडर किया हुआ है, इसलिए एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो होगा, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्टेंस एक्स और एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट यू कॉस थीटा। तो बेसिकली ये क्या डिफाइन कर रहा है, टाइम को। इसी तरह से यहाँ पर अब हमें बात करनी है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की। तो ये तो हमने मोशन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद बात करेंगे हम मोशन अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो मोशन अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सो द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द वर्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हमें पता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीज अगर हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सेलरेशन
है और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन नेगेटिव है वो किस वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो इस सो दैट वर्ट इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन तो हो जाएगी यू वाई यू साइन थीटा, जो हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, क्योंकि जी इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव काउंट होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता चल गई है। तो अब हम यहाँ पर वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन किया है उस पॉइंट पी पर अगर हम देखें तो ये वाई डायरेक्शन में मोशन कितना है, मतलब वर्टिकली कितना मोशन किया हुआ है इसने इस वाई डायरेक्शन में, ठीक है, या वर्टिकली इसकी पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू या वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन है जो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी। और यहाँ पर हमें पता है डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, दैट्स वाई इट्स द वाई, और इनिशियल वेलोसिटी या वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा हमें पता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो हो गया इन द वाई डायरेक्शन और इन द वर्टिकल डायरेक्शन ये हो जाएगा माइनस जी। तो फाइनली लेट्स पुट द वैल्यू, यू वाई की वैल्यू हो गई यू साइन थीटा एंड टाइम टी एज इट इज़ और हाफ ए वाई स्क्वायर, ए वाई क्या हो गया माइनस जी टी स्क्वायर। सो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी विल गेट द इक्वेशन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखिए हमें एक्स एक्सिस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की इक्वेशन मिल गई, ठीक है, जो अभी हमने देखा था, और वाई एक्सिस के अलोंग भी हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन की इक्वेशन मिल गई है। अब हमें टोटल इक्वेशन चाहिए तो ऑब्वियसली क्या करना है, हमें इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को यूज़ करना है। तो इक्वेशन वन, इसके पहले वाली जो इक्वेशन थी उससे हमने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट की थी, टी इज इक्वल टू एक्स यू कॉस थीटा। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन 3.35। तो यहाँ पर जब आप टी की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, टी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी क्या है आपका एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पुटअप कर दिया माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर, टी की जगह अगेन कितना होगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी विल गेट y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई है ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन दिया था कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला को डिफाइन कर रही है अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ये इक्वेशन किसको डिफाइन कर रही है, इट इज़ बेसिकली द फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको शिफ्टिंग करेंगे तो फाइनली हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फॉर्म मिल जाएगा यहाँ से। और ये इक्वेशन डिफाइन करती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलॉन्ग द वाई एक्सिस, कुछ इस तरह की, ठीक है, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सिमेट्रिक। सो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें इक्वेशन, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन हमें डिफाइन दे रही है ये इक्वेशन जो है। सो यहाँ पर जब हम इसे थोड़ा सा देखें तो एक्चुअल में ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि जो पाथ होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। और ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है किसे डिफाइन कर रही है, ट्रेजेक्ट्री को भी डिफाइन कर रही है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ पाथ है। जैसा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा ये क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री होगा, ये ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। सो द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम द इक्वेशन 3.34 इन दिस इक्वेशन। सो एज द इक्वेशन 3.36 इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इट फॉलोज दैट अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट द सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो ये इक्वेशन डिफाइन कर रही है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ में एक पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो करेंगे, फेंकेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एक पैराबोलिक पाथ होगा या पैराबोलिक वे होगा।